हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और हम डेली यानी सेकंड सेमेस्टर का 7 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद लास्ट में आप सभी को आंसर करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है 23 कि 1 जूल होता है। ऑप्शन ए न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऑप्शन बी 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, ऑप्शन सी 1 न्यूटन बाई 1 मीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर इंटू सेकेंड। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि 1 जूल होता है न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 आपका क्वेश्चन है कि वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे वस्तु में गति के कारण कार्य करने वाली क्षमता को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 आपका क्वेश्चन है कि यांत्रिक लाभ होता है W/F, W इंटू एफ, W प्लस एफ, W माइनस एफ। तो यांत्रिक लाभ होता है वो होता है W डिवाइड बाई एफ। 26 आपका क्वेश्चन है कि चिमटा उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, मशीन का। तो चिमटा उदाहरण है फ्रेंड, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो कि हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे आप खुद याद कर लीजिए वैसे ही, ठीक है। तृतीय श्रेणी उत्तोलक यानी चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। अगला आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का भाग है संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कोशिका का भाग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी केंद्रक इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है कोशिका भित्ति, रसधानी, जीव द्रव्य, केंद्रक। तो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है वो है केंद्रक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। 29 क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, उपयुक्त छवि। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो अंग हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि जीवन का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, सेंट्रोसोम। तो फ्रेंड्स जीवन का मूल आधार है यहाँ पे हो जाएगा जीव द्रव्य। 31 क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है? 204, 206, 208, 216। तो मानव के शरीर में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है? वो होती है 206। अगला 32 आपका क्वेश्चन है कि श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, सुषुम्ना। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कि श्वसन अंग है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है जो कि गलत है, ठीक है। श्वसन अंग है आपका फेफड़ा हो जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन है कि कंकाल तंत्र के कार्य हैं शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ये सभी। तो कंकाल तंत्र के कार्य है श्वसन में सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 34 आपका प्रश्न है कि छेदक दंतों में जड़ होती है केवल 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कि छेदक दंतों में जड़ होती है वो होती है 2, ठीक है। आपने दांत देखा भी होगा इस तरीके से, आई थिंक होता है ना। हम लोग दांत से आपके सिलेबस में टीथ से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी बस आप सभी याद कर लो कि छेदक दंतों में जड़ होती है वो होती है 2। 35 आपका क्वेश्चन है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को हम कहते हैं क्राउन, इनेबल, पल्प, डेंटाइन। तो फ्रेंड्स देखिए दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को हम क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं इनेमल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
36 क्वेश्चन है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन के। तो फ्रेंड आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी दांतों को अगर स्वस्थ रखना है तो विटामिन ए और विटामिन सी अवश्य लेना चाहिए। 37 क्वेश्चन है कि दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े करना, उपयोग सभी। तो फ्रेंड दांतों का कार्य है यहाँ पे ये तीनों ही वर्क वो करता है। भोजन जब हम खाते हैं तो क्या होता है कि हम चबा कर खाते हैं, भोजन को तोड़ता भी है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में करता है, तभी तो जाके वो पेट में पचता है। तो दांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मानव शरीर के लिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दांत के बाह्य भाग है दंत कोष्ठ, जड़ दंत शिखर, मूल दंत, ग्रीवा दंत शिखर, पल्प दंत कोष्ठ दंत, वेट, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल दंत, ग्रीवा दंत शिखर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दांत के बाह्य भाग पूछ रहा है। ठीक है, अगला जो आपका 39 क्वेश्चन है कि 39 की अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 40 आपका क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाला कीड़ा है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलोप्सिन। तो फ्रेंड्स अग्नाशय रस में पाए जाने वाला कीड़ा है वो है एमाइलोप्सिन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 41 आपका प्रश्न है कि अमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। तो अमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन, इंसुलिन, डाइबैटोजेनिक, उपयोग सभी। तो फ्रेंड देखिए अमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 42 क्वेश्चन है कि शर्करा का नियम करने में सहायक हार्मोन है पैराथार्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, कीटोजैविक। तो शर्करा का नियमन करने वाला में जो सहायक होता है वो होता है इंसुलिन। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 43 क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथार्मोन, डाइबैटोजेनिक, रेनिन, पेप्सिन। तो फ्रेंड देखिए कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है वो करता है पैराथार्मोन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो फ्रेंड देखिए जल में घुलनशील है, यहाँ पे बोल रहा है जल में घुलनशील है तो विटामिन सी होना चाहिए, बट यहाँ पे विटामिन बी दिया है जो कि गलत है। जल में घुलनशील है विटामिन सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए 45 आपका प्रश्न है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस कोई नहीं। तो फ्रेंड दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम तथा फास्फोरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 46 आपका क्वेश्चन है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। तो फ्रेंड्स पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी पाश्चुरीकरण द्वारा। 47 आपका क्वेश्चन है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो फ्रेंड देखिए परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 48 आपका क्वेश्चन है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो फ्रेंड्स किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 आपका क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो फ्रेंड परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 50 क्वेश्चन है कि निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 6, 2 7, 2 8, 2 8 2। तो फ्रेंड देखिए निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 2 और 8। 51 आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से तत्व का वह गुण जो पूर्णांक है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या। तो फ्रेंड्स निम्न में से तत्वों का वह गुण जो पूर्णांक है ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु क्रमांक यहाँ पे सही हो जाएगा।
ओके। 52 आपका क्वेश्चन है कि किस तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है? परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फ्रेंड किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं में भिन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉनों की संख्या। 53 आपका क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। तो फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। 54 है क्वेश्चन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH2 Ca2OH, ठीक है। उसके बाद CaOH3 और CaOH। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा Ca ब्रैकेट में OH2, ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन इज द ए। तो ये आपके कुल कितने क्वेश्चन थे? हमने 54 क्वेश्चन डिस्कस किए। चलिए अब हम मॉक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका आंसर आप सभी को करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका पहला जो प्रश्न है, आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 सेकंड की टाइमिंग ओनली दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, तो स्टार्ट नाउ। पहला जो आपका प्रश्न है कि 1 जूल होता है न्यूटन गुणे 1 मीटर, 1 न्यूटन प्लस 1 मीटर, 1 न्यूटन बाई 1 मीटर, 1 मीटर इंटू 1 सेकंड, ठीक। तो फ्रेंड बताइए 1 जूल बराबर होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन इंटू 1 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 आपका क्वेश्चन है कि वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को जो हम कहते हैं वो कहते हैं गतिज ऊर्जा। 25 का आपका क्वेश्चन है कि यांत्रिक लाभ होता है W/F, W/F, W + F, W - F। तो यांत्रिक लाभ होता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा यांत्रिक लाभ होता है W/F। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि चिमटा का उदाहरण है प्रथम श्रेणी उत्तोलक का, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक का, तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, मशीन का। तो चिमटा उदाहरण है, तो फ्रेंड्स चिमटा उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा तृतीय श्रेणी उत्तोलक का, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। कोशिका का भाग है संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे है कोशिका का भाग होता है तो वो होता है केंद्रक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 28 आपका क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है कोशिका भित्ति, रसधानी, जीव द्रव्य, केंद्रक। तो साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण पिंड है वो है केंद्रक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 29 आपका क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, उपयोग सभी। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही केंद्रक इज द राइट आंसर। 30 आपका क्वेश्चन है कि जीवन का मूल आधार है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, सेंट्रोसोम। तो जीवन का मूल आधार है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा जीव द्रव्य। 31 आपका क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती है 204, 206, 208, 216। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि मानव के शरीर में कितनी स्वस्थ, यहाँ पे है कि मानव के शरीर में कितनी अस्थियां हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 200।
देखिए फ्रेंड 32 आपका क्वेश्चन है कि श्वसन अंग है हृदय, ग्रीवा, फेफड़े, सुषुम्ना। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फेफड़े। ठीक है, क्वेश्चन है कि कंकाल तंत्र के कार्य है शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ये सभी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ऑप्शन नंबर बी यानी श्वसन में सहयोग प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला जो आपका प्रश्न है कि छेदक दंतों में जड़ होती है, केवल 1, 2, 3 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि दांतों के ऊपर चढ़े आवरण। ठीक है, दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को क्या कहते हैं। क्राउन, इनेमल, पल्प, डेंटाइन। बिल्कुल सही, यहाँ पे हम कहते हैं इनेमल, यानी दांतों के ऊपर चढ़े आवरण को हम इनेमल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 36 क्वेश्चन है कि दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी, विटामिन के। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए लेना चाहिए हमें विटामिन ए और विटामिन सी। 37 क्वेश्चन है कि दांतों का कार्य है भोजन को चबाना, भोजन को फाड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही फ्रेंड, दांतों का कार्य है ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ भोजन को चबाना भी, भोजन को फाड़ना भी, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दांतों के बाह्य भाग हैं दंत कोष्ठ, जड़ दंत शिखर, मूल दंत ग्रीवा दंत शिखर, पल्प दंत कोष्ठ दंत वेट, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दांतों के बाह्य भाग हैं मूल दंत ग्रीवा दंत शिखर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है कि अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टॉयलिन, म्यूसिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो बताइए क्या होगा। अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, क्या होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा पेप्सिन। ठीक है, अमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है, यहाँ पे हो जाएगा पेप्सिन। अगला आपका क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस में पाए जाने वाला किण्व है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलोप्सिन। बिल्कुल से फ्रेंड्स, अग्नाशय रस में पाए जाने वाला किण्व है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमाइलोप्सिन। ऑप्शन नंबर डी। 41 आपका क्वेश्चन है कि अमाशयिक ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है गैस्ट्रिन, इंसुलिन, डाइबैटोजेनिक, उपयुक्त सभी। तो बताइए अमाशय ग्रंथियों में उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिन। ठीक है। 42 आपका क्वेश्चन है कि शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है पैराथोर्मोन, गैस्ट्रिन, इंसुलिन, कीटोजैविक। तो फ्रेंड्स शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है ऑप्शन सी इंसुलिन। 43 आपका क्वेश्चन है कि कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है पैराथोर्मोन, डाइबैटोजेनिक, रेमिन, पेप्सिन। बिल्कुल से यहाँ पे हो जाएगा पैराथोर्मोन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 44 आपका क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बिल्कुल सही, जल में घुलनशील है तो वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। ठीक है, जल में घुलनशील है विटामिन सी।
अगला आपका क्वेश्चन है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस कोई नहीं। तो फ्रेंड दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा फास्फोरस। 46 आपका क्वेश्चन है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा, किण्वन द्वारा। तो फ्रेंड्स पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, पाश्चुरीकरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 47 आपका क्वेश्चन है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में। 48 आपका क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु की संख्या, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या से। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि प्रोटॉन के नाभिक में स्थित है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो बताइए फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक में स्थित है बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। 50 आपका प्रश्न है कि निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8, 2। बिल्कुल से फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 8। अगला आपका प्रश्न है कि 51 के निम्न में से तत्वों का वह गुण जो पूर्णांक है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या। तो 51 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी परमाणु वह गुण जो पूर्णांक है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी परमाणु क्रमांक इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 52 क्वेश्चन है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणु में भिन्न होती है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या। 53 आपका प्रश्न है कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ठीक है, कार्बन 12। 54 लास्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है Ca ब्रैकेट में OH2, Ca2OH, Ca ब्रैकेट में OH3, CaOH। तो बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaOH2। ठीक है, तो आज के ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।